I think the girls with their nails done now. तो आज की इस काउंट में देखने वाला है कुछ ऐसे बेहतरीन ब्रिटिश एडल्ट सीरीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, और इसके साथ ही कुछ और जो कि थ्रिलर क्राइम से रिलेटेड है और इसी के साथ ही हाईएस्ट रेटेड है IMDb पे, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे। इसी तरह के अगर आपको अलग अलग जॉनर्स के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटिंग की तरफ। नंबर 5 पे क्राइम थ्रिलर सीरीज है जहाँ कहानी में दिखाया जाता है डेविड के बारे में, जो कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है लंदन की होम सेक्रेटरी केली के, जहाँ केली क्राइम को खत्म करने के लिए ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे ऑपोजिशन नाराज थे, जिस वजह से उसकी जान को खतरा होता है और डेविड हर मुकाम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ऐसा करते करते डेविड और केली के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब एक कॉन्फ्रेंस रूम में जब केली भाषण दे रही होती है और बॉम्ब विस्फोट होता है और केली की वही मौत हो जाती है, जिसके लिए डेविड को ब्लेम किया जाता है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया और उसे पूरी तरह से फंसाया जाता है। अंत तक डेविड के साथ क्या होता है जो कि जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। ये सीरीज है बॉडीगार्ड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, जिसके 6 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे। सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। सच में डॉनी, मुझे नहीं लगता कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि ऐसी गंदी जगह अपना पप्पू डालोगे। गंदी से क्या मतलब? हाल ही में रिलीज हुए एक बेहतरीन थ्रिलर सीरीज जहाँ कहानी में डॉनी को दिखाया जाता है जो कि एक कॉमेडियन बनना चाहता है, जिसके लिए वो एक आदमी से सीखने जाता है। लेकिन वो आदमी उसे सिखाने के झांसे में उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसके साथ बहुत बुरा करता है, जिससे डॉनी पूरी तरह से टूट जाता है और ये सब कुछ भुलाकर एक पब में काम करने लगता है। लेकिन यही एक दिन एक मोटी औरत वहाँ पे आ जाती है, जिसे पता नहीं औरत क्या समझ लेती है और उसे लगता है कि डॉनी उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे डॉनी को पहले अच्छा लगने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पागल भी है। जिसके बाद डॉनी उसे इग्नोर करने लगता है, लेकिन मार्था उसे हर जगह स्टॉक करती है, जिससे डॉनी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है और वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा पाता। लेकिन क्या अंत तक डॉनी इस औरत से अपना पीछा छुड़ा पाती है, देख सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है इसी एक्टर डॉनी की जिंदगी में, जो कि खुद इस सीरीज के डायरेक्टर भी है। यह सीरीज है बेबी रियंडर, जो कि 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी, जिसके 7 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं बेहतरीन हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। इसी साल रिलीज हुई थी क्राइम ड्रामा सीरीज जहाँ कहानी में एडी को दिखाया जाता है, जो कि एक बिलियनर का बेटा होता है और हाल ही में उसके पिता के मरने के बाद वो बेशुमार दौलत और प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ उनका बिजनेस पूरी तरह से घाटे में जा रहा होता है और सब कुछ कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन तभी एडी के पास एक लड़की आती है जो कि कहती है कि वो उसके पिता के साथ काम क्या करता था, और तभी एडी को पता चलता है इस घर के अंदर एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना था। घर के नीचे कैनबिस ड्रग्स को बनाया जाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, और यहाँ एडी कूद जाता है। लेकिन इसी के साथ कई गैंगस्टर के साथ उसकी दुश्मनी हो जाती है। कैसे इन सबसे एडी निपटता है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया इस पूरे सीरीज के अंदर। यह सीरीज है जेंटलमैन, जिसके 8 एपिसोड्स हैं। एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे, जिसे फिलहाल आप इंग्लिश में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1। एक फेमस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज जहाँ कहानी में दिखाया जाता है ऐसे कई क्राइम्स के बारे में जो कि लंदन शहर में घटित हो रहा होता है, लेकिन पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिल रहा होता है कि सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे हाथ होता है एक ऐसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल का जो कि पुलिस से खेलना चाहता है और अपना खेल दिखा रहा होता है। जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर होकर लूथर को बुलाया जाता है, जो कि एक होमिसाइड स्पेशलिस्ट होता है, जिसके बाद वो अलग अलग क्राइम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और खुद प्रॉब्लम में फंस जाता है। कैसे लूथर अलग अलग चुनौतियों से लड़कर उस किलर को बेनकाब करता है, देख सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जो कि काफी बेहतरीन सीरीज है। इसी सीरीज से इंस्पायर होकर एक इंडियन सीरीज भी बनाई गई थी जिसका नाम है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि 2022 में रिलीज की गई थी। और ये सीरीज है लूथर, जिसके 6 सीजन अवेलेबल है। लेकिन इसका लेटेस्ट सीजन पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसका नाम है द फॉलन सन, जिसे आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं Amazon प्राइम पे या फिर डाउनलोड करके। ओवरऑल इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8.4। एक और बेहतरीन सीरीज जिसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स इस सीरीज जीत चुकी है, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है एक ऐसे डिस्टोपियन वर्ल्ड जहाँ साइंस फिक्शन के साथ ऐसे अलग अलग इनोवेशंस, AI इंटेलिजेंस को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से मशीन्स इंसानों को चैलेंज करने वाला है और हर मोड़ पर अलग अलग खतरा हमारे लिए वेट कर रही है। ये एक एंथोलॉजिकल सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड में एक नई कहानी को दिखाया जाता है और उसी एपिसोड में कहानी को खत्म भी किया जाता है, जिसके साथ बाकी किसी एपिसोड के साथ कोई लिंक नहीं है, और इसी के लिए ये सीरीज इतनी फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मिरर की, जिसके 6 सीजन अवेलेबल है, जिसका पहला सीजन 2013 में रिलीज की गई थी, लेकिन इसका लेटेस्ट सीजन 6 पिछले साल रिलीज की गई थी, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं हिंदी में नेटफ्लिक्स पे। सीरीज के हर एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे करीब देखने को मिल जाएंगे। सीरीज के ओवरऑल IMDb रेटिंग है 8.7। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।